टाइम बेस्ड और एक सिंपल कंसेप्ट है और इस तरह काम करता है कि आपको चीटिंग की फील होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइम बेस्ड और क्या होता है। फर्स्ट स्टेप, यू विल लुक टू दिस स्केच। आप लोगों ने ये स्केच देखा होगा, सिमुलेशन, मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आप इसको फाइंड नहीं कर सकते चार्ट। आज हमने ये फाइंड करना है, सबसे जरूरी चीज ये है। ओके, इसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर होगा। मंडे यूएसडी हाई इम्पैक्ट न्यूज, यू आर एलिजिबल फॉर ट्रेड। ट्यूसडे नो हाई इम्पैक्ट न्यूज फॉर यूएसडी बट यू आर एलिजिबल फॉर ट्रेड। वेडनेसडे यू कैन डू द ट्रेड बट यू विल नॉट ट्रेड इट थर्सडे एंड फ्राइडे। ये सही हो गया। आप थर्सडे और फ्राइडे पे ट्रेड नहीं करोगे, राइट। उसके बाद स्टेप्स आपके पास क्या होगी, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो आप यूजुअली डेली टाइम फ्रेम से फाइंड करते हैं। फिर अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो उसी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड चाहिए। फिर उसके बाद अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हर एक टाइम फ्रेम पे डेली 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट। देन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दिस केस में हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट न्यू वीक ओपनिंग गैप है। टाइम ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया है 9 to 10:30। 70 में हमको स्टेजेस चाहिए, 2 स्टेजेस इन दिस केस। हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और सीक्वेंस चाहिए। सीक्वेंस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस बट लेट्स ब्रेक डाउन माय ट्रेड सो यू विल नो हाउ आई टेक माय ट्रेड एंड यू विल आइडियलाइज। फर्स्ट स्टेप एज यूजुअल मैंने आपको बताया था, ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो हमारे पास बुलिश है फ्रॉम इकोनॉमिक कैलेंडर, from environmental recognition, and from price point of view, and from time point of view. Okay, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement. This is from price point of view, but from time point of view, if you are above from the previous cycle high and you are taking as a support, you are bullish as a time based. Second step हमारे पास क्या है, accumulation, manipulation, distribution. For our time frame, you will study a data between the weeks. Last month complete हो गया, ये पहला वीक है, तो हम प्रीवियस वीक को फॉलो करेंगे। प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो मार्क। प्रीवियस वीक हाई को हमने स्वीप किया है वेरी स्मूथली ऑन बोथ ES एंड NQ। उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम का काम खत्म हो गया। 1 आवर टाइम फ्रेम, यू रिमेंबर द स्टेप्स। 1 आवर टाइम फ्रेम आपको स्टेप्स याद है, क्या क्या देखना है, accumulation, manipulation, distribution। हम बुलिश हैं तो हम मैनिपुलेशन किस साइड पे देखेंगे, डाउन साइड पे। मंडे फर्स्ट, एज आई टेल यू आई डिडंट टेक ट्रेड ऑन मंडे। द मेन रीजन इज आई एम giving myself some room to understand what will happen next in the framework of AMDX or XAMD. Monday just gyrated in this area, open, come up, down, like here. Then Tuesday open, Tuesday जब open हो गया, coming down down down। जैसे ये open हो गया और ये down 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 हो रहा था, मुझे उसी टाइम अंदाजा हो गया कि we are making the low here and we will bullish soon। फिर उसको मैं कंफर्म कैसे करता, उसको मैंने कंफर्म किया क्रैक से। क्रैक मुझे कैसे पता चला, देखो एक सिंपल बंदे को इधर क्रैक नजर नहीं आता, इन दोनों डेज के दरमियान आपको क्रैक कभी नजर नहीं आएगा अगर आप मेरे कंसेप्ट को स्टडी नहीं करते। 1 आवर टाइम फ्रेम आप डेटा स्टडी करते हो बिटवीन द डेज, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, अगर आप ES को देखें जो S&P 500 होगा, इसने भी इसको स्वीप नहीं किया, बट अगर आप बॉडीज को देखो, यू सी ES ने स्वीप किया है। सी दिस इज द बॉडीज, आई रिमूव द विक, सो सी इट didn't sweep the Monday low and the S&P 500 sweep the Monday low. So two correlated assets, 2 days, you point the crack. What will be the sufficient change in state of delivery? I will make a video on change in state of delivery. I will make a video in market structure shift. Wix दोबारा ओपन हो गए तो यहाँ पे आपको क्रैक नजर आया, बट अब क्रैक की बारी तो नहीं है आपके पास, बट आपको क्रैक पहले नजर आया। इट्स ओके, सो देयर इज अ क्रैक बिटवीन द ES and NQ, राइट, गॉट यू पॉइंट। देन यू विल वेट फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। व्हाट विल बी द चेंज इन स्टेट ऑफ, उसके बाद आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट करोगे। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, वो कैंडल जो प्रीवियस कैंडल की लो पे कट हुआ हो, वही आपकी ओरिजिनल चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो। देखे इसको, कट फ्रॉम हियर, it is the change in perfect support. Mark my words, do your research, do your back testing and you will amaze yourself. उसके बाद 1 hour time frame हो गया, this is accumulation for me, this is manipulation for me and the distribution is started. Of course Wednesday is clear for me, okay. Wednesday not yet started, so this is NAS 100. I take the trade on NAS 100. What is the next step, my POI, point of interest. I use generally POI is new week opening gap. Why? Because new week opening gap aligns with 369 and also it's align, new week opening gap is important because it is fixed in time. ये आपका कोई सिंपल इम्बेलेंस नहीं है कि आपने इधर मार्क कर दिया, मैंने उधर मार्क कर दिया, व्हाटएवर। ये एक फिक्स्ड इम्बेलेंस है जो हर किसी के साथ सेम होगा। ये इंडिकेटर ले ले, ये ट्रेडिंग व्यू पे फ्री है, ओके। उसके बाद ये मेरा पॉइंट
अब इंटरेस्ट था इस ट्रेड में, ओके ये भी था, लेकिन आई एम यूजिंग दिस इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी। 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप क्या करोगे? अगेन द सेम रूल, कमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एशिया, व्हाट इट डिड, डिस्ट्रीब्यूटिंग डाउन। लंदन, व्हाट इट डिड, कमुलेशन। देन न्यूयॉर्क, इट विल मैनिपुलेट डाउनसाइड बिकॉज यू विल वेट फॉर द मैनिपुलेशन टू द डाउनसाइड। यू गॉट माय पॉइंट? एक मैनिपुलेशन हायर टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई और एक मैनिपुलेशन लोअर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। दिस मैनिपुलेशन इज जस्ट द रिट्रेसमेंट ऑफ दिस लेग, बट वी विल कंसिडर it. Why? Because we are using a general concept, power of 3. Why I tell you in the start, power of 3 is so simple and it's work very well. Like you will feel it is a cheating. 5 minute time frame, you will study the data between the 90-minute cycles. Q1, Q2, Q3, Q4. Q1, follow the previous. Q2, cumulated. Q3 open coming down, manipulation। 1 hour टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने मैनिपुलेशन देखा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने मैनिपुलेशन देखा, एंड देन यू आर सीइंग दिस मैनिपुलेशन ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे न्यू वीक ओपनिंग गैप है और ये 1 आवर टाइम फ्रेम के बेस पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अगर कोई बंदा स्विंग ट्रेड करता है डेली तो इसको ले सकता है, बट मैं तो यूजुअली लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द लोअर टाइम फ्रेम। 1 minute time frame, you will study the microcycles. 1 minute time frame, you will study a microcycle Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 accumulated, Q2 manipulated. How you will know? Go to S&P 500. You see, and there is a crack between Q1 and Q2. ये लेग इन Q में जो नास्डाक है उसमें इधर है। अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को दिखा देन उसके बाद इस क्रैक बिटवीन Q1 एंड Q2। उसके बाद मैंने ट्रेड इधर क्यों नहीं लिया? मैंने ट्रेड इसलिए इधर नहीं लिया क्योंकि सीक्वेंस नहीं थी। इट इज़ Q3 अब Q3 अब Q3 इधर से शुरू होता है, आई थिंक इधर से इस कैंडल से। सो आई टेक अ ट्रेड हियर, दिस इज द मेन रीजन आई टेक अ ट्रेड हियर। व्हाट आई टारगेट द प्रीवियस डे हाई। व्हाई? बिकॉज हमें जो आइडिया मिला था मेनली वो प्रीवियस डे से मिला था, इसलिए मैंने प्रीवियस डे हाई को टारगेट किया। इसी तरीके पे आप लोग टारगेट कर सकते हो। ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है कि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की हाई को टारगेट करेंगे या 5 मिनट टाइम फ्रेम की हाई को टारगेट। नो, यू विल टारगेट अकॉर्डिंगली, ओके। And it's FEMI very well, 2.91 reward to risk ratio, it's the best। और जब हम तकरीबन इधर थे तो मैंने अपने रिस्क को नेल किया था। You see, I didn't take the partial and it's FEMI very well। और मैंने कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई इसकी क्योंकि उस टाइम मेरे पास इंटरनेट का थोड़ा सा मसला हुआ था। I don't know what's happened on that time, but you know time is critical। So I hope you find some value in this lecture। Stay with me, you will learn a lot and I will share everything freely with you on this YouTube channel। And to hit salute।